अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ मटन यखनी पुलाव, बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। सबसे पहले आप लोग मटन देखिए, इतना सॉफ्ट और जूसी मटन बनकर तैयार हो गया है और कितने खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप इतना सॉफ्ट और जूसी मटन बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये रेसिपी को आखिर तक देखिएगा। 1 किलो मैंने मटन लिए, इसको हमने एक बार अच्छे से धो लिए। नली बोनलेस चाप सारे पीस हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। मटन को हम मैरिनेट करेंगे, इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। इसको नमक को हम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले कुछ ऐड करेंगे। 5 से 7 लौंग ऐड कर रही हूँ, बड़ी इलायची 3 से 4, छोटी इलायची थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ हम डालेंगे तेज़पात के पत्ते 3 से 4, 3 गड्डी हम लहसुन की ऐड करेंगे। इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम लंबा लंबा अदरक ऐड करेंगे। एक प्याज में ऐड कर रही हूँ मोटी मोटी। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहा है, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे हम। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड स्टील का एक कुकर ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी ऐड करेंगे। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। घी जब मेल्ट होना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने सारा का सारा मटन इसके अंदर ऐड कर दिए। उसको हम 2 से 3 मिनट तक इसे गरम कर लीजिए। गरम करने से क्या होगा कि इसके जो मटन के पीसेस हैं वो टूटते नहीं हैं और जो इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आपको हाई फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट तक इसे गरम कर लीजिए। और थोड़ी सी मैंने जावित्री भी ऐड करी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पुलाव में। अब पानी इसके अंदर कितना डालेंगे, 1 बॉल भर के मैंने चावल ले रही हूँ मैं, तो आप 2 बॉल भर के पानी यूज़ करेंगे। मटन में थोड़ा पानी छोड़ेगा। ये देखिए 2 बॉल भर के मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद हम मटन को तीखा करने के लिए 2 से 2 हरी मिर्चें मैं काट के ऐड कर रही हूँ। आप कवर कर दीजिए, जब तक बेसन ना आए तब तक हम इसे हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देना है। एक बॉल के अंदर मैं 600 ग्राम राइस यूज़ कर रही हूँ। मैं लॉन्ग राइस का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई से भी राइस यूज़ कर सकते हैं पुलाव के लिए। सबसे पहले मैं चावलों को अच्छी तरीके से धो लूँगी, ताकि जो भी डस्ट बाहर से लगी होती है वो निकल जाएगी। आपको सॉफ्ट हैंड से इसे धोना है ताकि चावल टूटे नहीं। अपने 3 पानी से धोने के बाद इसे 30 मिनट के लिए भिगो के रखना है। ये देखिए चावल बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब हमें 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब हम कुकर को देख लेते हैं। ये 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट तक हमने इसे पकने दिए जब तक इसकी स्टीम अपने आप निकल ना जाए। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। स्टीम पूरी निकल जाए उसके बाद आपको ऊपर से ढक्कन खोलना है। ये देखिए 80 से 90% मटन बॉयल हो चुका है और गोश्त ने नली को छोड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको मटन के पीसेस को अलग कर लेना है और यखनी को हम अलग कर लेंगे एक बॉल के अंदर। ये देखिए इस तरह से मटन के पीसेस को आप एक एक करके छांट लीजिए। खड़े मसाले जो अदरक लहसुन हमने इसके अंदर यूज़ करा है यखनी के अंदर इसका फ्लेवर आ चुका है। खड़े मसालों को आप अलग कर लीजिए, जो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये मटन को और यखनी को आप अलग कर लीजिए। अब मैं एक मोटी कढ़ाई का यूज़ करें, जब भी आप पुलाव बनाएं तो मोटी कढ़ाई का यूज़ करें। 1 चम्मच में इसके अंदर घी डाल रही हूँ। घी जब मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मटन डालेंगे। ये मटन मैंने सारा ऐड कर दिया। इसको हम थोड़े से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर खड़ा मसाला यूज़ करेंगे। 1 तेज़पात का पत्ता, 2-3 छोटी इलायची और थोड़ी सी इसके अंदर 2-3 लौंगे ऐड कर रही हूँ मैं। अब बिल्कुल हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि 80 से 90% मटन हमारे कुक हो चुकी है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी प्याज। बिल्कुल थोड़ी सी हम प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें काट के लंबी लंबी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा।
इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। हम इसको भूनेंगे। बस भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम यखनी, जो हमारी जो बनी रखी हुई है वो हम ऐड करेंगे। 1.5 कप हमारी यखनी बन के तैयार हो गई थी। ये देखिए यखनी मैं ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप हमारी यखनी निकली, ये मैंने ऐड कर दी। यखनी डालने के बाद में इसके अंदर जो हमने भिगो के चावल रखे हुए थे वो हम ऐड करेंगे। अगर आप बिल्कुल वाइट पुलाव बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चावल का पानी हमने बिल्कुल हटा दिए। अब हम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चावल डालने के बाद आपने इसे मिक्स कर देना है। चावल को पहले आपको हाई फ्लेम पे पकने देना है। जैसे चावल में बॉयल आ जाए तो आप इसे मीडियम कर दीजिए। मीडियम करने के बाद आप कवर कर दीजिए इसे। 3 मिनट तक आपने इसे कुक होने देना है। इसके बाद आपने इस चावलों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होता है कि पीसेस जो होते हैं चावलों में मिक्स हो जाएंगी, वरना एक ही तरफ रह जाते हैं। उसके बाद 2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसे कवर कर दीजिए। ये चावल को पकते हुए आपको टोटल 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए चावल का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और आप इसे चलाते जाइए हल्का हल्का। इसके बाद हम इसे हल्का हल्का हिलाएंगे। ये हिलाने के बाद हम फॉइल पेपर लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। आपके पास सील कवर ना हो तो आप इसे आटे से भी सील कर सकते हैं। ये इस तरह से सील कवर करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक गरम करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक मोटा सा तवा ले रही हूँ। उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। तवे पे मैंने रख दिया। इसको अब लो फ्लेम पे 10 मिनट तक के लिए पकने दीजिए। 5 मिनट तक आपने कवर नहीं खोलना है। 10 मिनट तक मैंने इसे पका लिया। उसके बाद आप फाइलिंग पेपर हटाने के बाद आपका वो यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। तवा जितना ही मोटा हो चावल लग ही जाते हैं। आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त यखनी पुलाव बना है। आप लोग खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। ये देखिए कितने बढ़िया चावल बना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।